हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में बताने वाला हूँ पीसी पैकेज में जो यूनिट 1 से है यूनिट 5 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट बाय यूनिट में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन लिखना है और फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फिफ्थ यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। ओके, तो मैं यहाँ पर अति महत्वपूर्ण प्रश्न पीसी पैकेज यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक पहले मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ कि आपको यूनिट में पढ़ना क्या है। ठीक है ना, आपको पता है यूनिट नंबर फर्स्ट, यहाँ पर सेकेंड, यूनिट नंबर थर्ड, यूनिट नंबर फोर्थ और यूनिट नंबर फिफ्थ, हमारे पास 5 यूनिट हैं। ठीक है ना, फर्स्ट यूनिट में हमको पूरा का पूरा बेसिक पढ़ना है। बेसिक किसका पढ़ना है? जैसे बेसिक में कंप्यूटर होता है कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, कंट्रोल पैनल के कुछ कार्य होते हैं, मैथ इनपुट पैनल होता है, डिस्क क्लीनअप होता है, ये सारी चीजें बेसिक फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। ओके, सेकेंड यूनिट में हमको पढ़ना है एमएस वर्ड। क्या पढ़ना है? एमएस वर्ड। इसमें 2 पार्ट रहेंगे। एमएस वर्ड में सेकेंड यूनिट पार्ट 1 पढ़ेंगे और एमएस वर्ड इसमें भी हमको एमएस वर्ड पार्ट 2 पढ़ना है। मतलब पीसी पैकेज में उन्होंने क्या कर दिया है कि एमएस वर्ड को सेकेंड और थर्ड दोनों यूनिट में रखा हुआ है। ठीक है ना, यदि आपसे एमएस वर्ड बनता है तो आप 16 नंबर इसमें पा जाओगे और 16 नंबर इसमें पा जाओगे, क्योंकि सेकेंड और थर्ड यूनिट में क्या पढ़ाया है? एमएस वर्ड पढ़ाया है। फोर्थ यूनिट में उन्होंने काले के रखा सिलेबस में एमएस एक्सेल है। क्या है हमारा? एमएस एक्सेल। फोर्थ यूनिट में हमको एक्सेल के बारे में पढ़ना है, ये भी 16 नंबर का आएगा। इसके बाद पीपीटी पढ़ना, फिफ्थ यूनिट में पीपीटी मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पढ़ना है। ओके, और इसमें भी 16 नंबर मिलेंगे। मैं बताता हूं जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा आज पांचों की पांचों यूनिट खत्म हो जाएंगी। 16 पंचे 80 पूरा पढ़ लोगे, 80 में 80 पूरा फंसेगा आपको, ये मैं आपसे वादा करता हूं। ठीक है ना, जिस प्रकार मैं फंडामेंटल में आपको सारी चीजें क्लियर किया था उसी प्रकार अब मैं यहाँ पर भी पढ़ाऊंगा। और एक चीज का ध्यान रखना, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाना, यदि आपको लगता है कि सर यूनिट 1 आपको पूरा डिटेल से चाहिए तो मैंने फर्स्ट सेकेंड थर्ड मतलब हर एक यूनिट की अलग अलग वीडियो अपलोड किया हूँ। मतलब कि एक यूनिट में क्या क्या आएगा उसका पूरा एक्सप्लेन, सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है ना, ये मैं इसलिए समझा दिया क्योंकि आप बार बार कमेंट कर दो सर वीडियो नहीं मिलता। प्लेलिस्ट में जाना, सेकेंड फोल्डर पीसी पैकेज में है, स्क्रॉल करोगे नीचे पहुंच जाओगे और आपको बकायदा यूनिट बाय यूनिट क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है ना, अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट और ये 80 नंबर का पेपर आएगा। ये वीडियो पूरी देखना, चाहे वो 40 मिनट की हो चाहे 45 मिनट की हो, राइट। और पूरे 80 में से 75 प्लस मार्क लेके आना, ये चीज का ध्यान रखना। ओके, तो हम बात करेंगे किसकी? यूनिट नंबर फर्स्ट की। यूनिट नंबर फर्स्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है वो देख लो। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है वो आता है विंडो 8 व विंडो 8.1 में अंतर। 8 व 8.1 में अंतर। ठीक है, यदि कोई भी स्टूडेंट आज तक नहीं पढ़ा है नो प्रॉब्लम। विंडो क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। यदि आपने कंप्यूटर में देखा होगा ना देखा होगा, यहाँ पर देख लो थोड़ा सा। मैं बोलता हूं ये मान लो विंडो 7 है। कौन सी है? ये विंडो 7 है। इसके बाद मैं बात करता हूं ये हमारी विंडो 8 है। क्या है? हमारी विंडो 8 है। और एक कंप्यूटर में हमारा क्या है? विंडो 8.1 है। 8.1 है। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया है 8 और 8.1 में क्या अंतर है। बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना, कभी ना भी समझ में आया होगा ना तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैं टास्क बार बनाता हूं। ठीक है, विंडो 8 और 8.1 हेडिंग लिखना, डैश करके आगे लिखो। क्या लिखोगे? विंडो 8 और 8.1 दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन विंडो 8 को अपडेट करके विंडो 8.1 लाया गया है। ठीक है, जिसके बीच में निम्नलिखित अंतर है। पहला अंतर क्या होगा? स्टार्ट बटन का। क्या होगा हमारा? स्टार्ट बटन का। ये कैसा अंतर होगा भाई? ये भी देखो, विंडो 7 में क्या था? स्टार्ट बटन था। जब विंडो 7 को अपडेट किया गया तो विंडो 8 लाया गया और 8.1 में स्टार्ट बटन को हटा दिया गया। ये पहला अंतर है। तो आप विंडो 8 में क्या लिखोगे? विंडो 8 में स्टार्ट बटन को हटा दिया गया, फिर जितने उपयोगकर्ता थे, यूजर थे, उन्होंने शिकायत की तो विंडो 8 को फिर अपडेट किया गया
और विंडो 8.1 लाया गया, ठीक है, और जिसमें स्टार्ट बटन को जोड़ दिया गया। मतलब पहला अंतर यहाँ पर स्टार्ट बटन का है, जिसमें विंडो 8 में हटा दिया गया था, फिर अपडेट किया विंडो 8.1 में ला दिया गया, ठीक है ना। दूसरा हमारा है बूट टू डेस्कटॉप। क्या अंतर है? बूट टू डेस्कटॉप, पहले तो ये हेडिंग का मतलब समझो। बूट टू डेस्कटॉप का मतलब होता है जब भी हम कंप्यूटर चालू करते थे तो विंडोज 7 में हमको डायरेक्ट डेस्कटॉप मिलता था, ठीक है ना। लेकिन इसको जब अपडेट किया गया तो विंडो 8 में हमको डेस्कटॉप ही नहीं मिला। क्या नहीं मिला? डेस्कटॉप नहीं मिला। फिर इसमें शिकायत हुई, फिर विंडो 8 को अपडेट किया गया, विंडो 8.1 लाया गया। इसमें हम क्या हुआ, डायरेक्ट डेस्कटॉप मिल गया। कहने का मतलब था विंडो 8 में बहुत सारी खामियां थी, उसको अपडेट किया गया और विंडो 8.1 में लाया गया, और उसी एक अंतर है डेस्कटॉप का, ठीक है ना। मतलब विंडो 8 में डेस्कटॉप को हटा दिया गया था, फिर इसमें शिकायत हुई तो इसको अपडेट किया गया और विंडो 8.1 में क्या लाया गया, डेस्कटॉप लाया गया, ठीक है। तीसरा अंतर क्या है? स्नैप स्टार्ट टू स्क्रीन ऐप, ठीक है। इसमें क्या था कि जब भी हम विंडो को स्टार्ट करते थे तो विंडो 8 में हमको एक या दो से अधिक ऐप को ओपन करने की अनुमति नहीं थी। किसमें? विंडो 8 में। फिर क्या हुआ, इसको अपडेट किया गया और विंडो 8.1 लाया गया। इसमें क्या था कि जितने भी ऐप थे, दो या दो से अधिक एप्लीकेशन को एक ही समय में ओपन करने की अनुमति मिल गई, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन 8 नंबर का 100% आता है। बस इसमें 3 ही अंतर लिखना, आपको 100% 8 नंबर मिलने वाले हैं, राइट। इसके बाद हमारा ये दूसरा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अब किस हिसाब से है ये देखना। कंट्रोल पैनल क्या है? कंट्रोल पैनल क्या है, इसके विभिन्न कार्य कौन कौन से हैं? इसके विभिन्न कार्य कौन कौन से हैं, ठीक है। इसमें क्या है, अब देखो आप कंट्रोल पैनल के हिसाब से दिमाग लगाओ कि ये मैं कंट्रोल पैनल लिखा हूं। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? नियंत्रित करना, और पैनल का मतलब जहां पर ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो कंट्रोल पैनल कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसमें कंप्यूटर से संबंधित सभी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सब कुछ कंट्रोल होता है, उसकी सारी सेटिंगें होती हैं, उन्हें हम कंट्रोल पैनल कहते हैं। कंट्रोल पैनल के निम्नलिखित कार्य होते हैं, जैसे नए हार्डवेयर को जोड़ना, हार्डवेयर को हटाना, प्रोग्राम को इंस्टॉल करना, अनइंस्टॉल करना, ये सब कार्य में आते हैं, कंट्रोल पैनल में आते हैं, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसमें आता है टिप्पणी। क्या आता है? हमारी टिप्पणी। टिप्पणी में क्या क्या आता है? पहला टिप्पणी आता है कट, कॉपी, पेस्ट, ठीक है। दूसरी टिप्पणी आती है फाइल एंड फोल्डर। क्या आता है? फाइल एंड फोल्डर, ठीक है। तीसरी टिप्पणी हमारी डिस्क क्लीनअप, ओके, अच्छे से लिख दूं, क्लीनअप। चौथी टिप्पणी आती है डिस्क फ्रैगमेंटर, ठीक है। चौथी टिप्पणी जो हमारी इसी में जाती है वो आ जाती है रिसाइकिल बिन। क्या आ जाती है? रिसाइकिल बिन। और पांचवी इसी में हमारी आती है फाइल फोल्डर, डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्रैगमेंटर, रिसाइकिल बिन, क्रिएट आ फोल्डर तो हो गया, ठीक है। ये हमारी 4 टिप्पणी आती है। एक और लिख लो आप, यहां से आप लिख लो एक नोटपैड या विंडो मीडिया प्लेयर, ठीक है। ये हमारे 3 क्वेश्चन हुए। अब पहले थर्ड क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है ना। ये जो थर्ड क्वेश्चन है, इन सभी में हमको स्टेप लिखना है। क्या लिखना है? स्टेप लिखना है। स्टेप में क्या? पहले आपको डेफिनेशन देना है। कट की डेफिनेशन क्या होती है? किसी भी डेटा को सिलेक्ट करके अपने एक जगह से अलग करना, या सिलेक्ट किए हुए डेटा को अलग करना अपने मूल स्थान से कट कहलाता है। कॉपी क्या कहलाता है?
सिलेक्ट किए हुए डेटा को डुप्लीकेट करना कॉपी कहलाता है, और पेस्ट क्या कहलाता है, कट या कॉपी किए हुए डेटा को किसी अन्य स्थान पर लाना पेस्ट कहलाता है। इसके स्टेप क्या लिखोगे देखना। यदि मेरा ये कंप्यूटर है, ठीक है, अब यहाँ पर कोई फोल्डर है, मान लो कि A1 नाम का कोई फोल्डर है, ठीक है, इसको मेरे को कॉपी करना है, तो स्टेप देखना क्या क्या आएंगे। स्टेप, सबसे पहले स्टेप तो हमारा पहला ये आएगा, सर्वप्रथम कंप्यूटर को ऑन किया जाता है। दूसरा स्टेप आएगा, जिस भी फोल्डर या फाइल तथा डेटा को कॉपी करना होता है उसे हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या आएगा, सिलेक्ट किए हुए फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो इसकी एक पॉपअप मेन्यू ओपन होगी, जिसमें हमें विभिन्न ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें से कि कॉपी को सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। कॉपी को सिलेक्ट करते ही फोल्डर हमारा क्या होता है, डुप्लीकेट हो जाता है। इस प्रकार कॉपी करने की प्रक्रिया पूर्ण होती है। ये हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा, ठीक है ना। पेस्ट में एक स्टेप और बढ़ जाता है कि कॉपी करने के बाद जिस स्थान पर कर्सर होता है उस स्थान पर हम कर्सर होता है वहां पर पेस्ट करते हैं तो कॉपी किया हुआ डेटा आ जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे समझाया है। अगला क्वेश्चन होता है फाइल एंड फोल्डर क्या होता है। फाइल क्या कहलाता है, जब हमारे द्वारा MS वर्ड में किसी भी प्रकार का डेटा लिखा जाता है और उसको लिखने के बाद सब सेव कर देते हैं तो उसे फाइल कहते हैं। मतलब टाइप किए हुए डेटा को सेव करना फाइल कहलाता है, और फाइलों के एकत्रित समूह को फोल्डर कहते हैं, राइट। डिस्क क्लीनअप क्या होता है, हमारी डिस्क जो होती है हार्ड डिस्क, उसमें ऐसे बहुत सारी फाइलें आ जाती हैं जो हमारे काम की नहीं होती हैं, इनक्रप्ट फाइलें हो जाती हैं, लेकिन वो बेकार का क्या जगह खाई रहती हैं, तो उनको अलग करना क्या कहलाता है, डिस्क क्लीनअप। आपको देख भी रहा, क्लीन करना, ठीक है। डिस्क डिफ्रैगमेंटर क्या कहलाता है, ये टिप्पणी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो 4 नंबर की पूछी जाती है, ठीक है। थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप थोड़ा समझने का प्रयास करना। मैं बोलता हूं ये आपकी क्या है, HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है ना। इसमें जब यदि आप हार्ड डिस्क ड्राइव लोगे तो सबसे पहले इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा। फॉर्मेट करने से होता क्या है, वो ट्रैक एंड सेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। मैं पूरा आंसर बता रहा, डिस्क डिफ्रैगमेंटर डैश करके लिखना, और डैश करके क्या लिखोगे, जब कंप्यूटर में एक नई हार्ड डिस्क को लगाया जाता है तो इसे हम फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेट करने से हार्ड डिस्क के अंदर ट्रैक और सेक्टर क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं, जिसके द्वारा डेटा को सेव किया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हार्ड डिस्क में हम मान लो ये F1 फाइल है, ये F2 फाइल है, ये F3 फाइल है, F4 फाइल है, F5 फाइल है। मैंने फाइल यहाँ पर बहुत सारी सेव की, लेकिन जो फाइल सेव हुई हैं इनके मध्य में देखो इतना इतना सारा स्थान छूटा है कि नहीं छूटा, बराबर छूटा है। अब ये क्या है, ये फाइल व्यवस्थित नहीं है, क्या नहीं है, व्यवस्थित। तो जब भी हार्ड डिस्क में हम फाइल सेव करते हैं तो ये फाइल अव्यवस्थित रहती हैं, और अव्यवस्थित होने से हमारे हार्ड डिस्क के अंदर की जो स्पेस होती है वो बेकार चली जाती है, जिससे हमारा कंप्यूटर हैंग करने लगता है। तब इस समस्या को अलग करने के लिए हम फाइल को सुव्यवस्थित करते हैं, और जो हमारा बेकार का स्थान होता है वो क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्क डिफ्रैगमेंट है, ठीक है ना। रिसाइकल बिन क्या कहलाता है, जब हमारे द्वारा कंप्यूटर के अंदर कोई भी फाइल को डिलीट किया जाता है तो डिलीट की हुई फाइलों को स्टोर करने के लिए जिस आइकन का उपयोग करते हैं उसे हम रिसाइकल बिन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे आप अपने घर में जो कचरा होता है उस कचरे को डस्टबिन में डाल देते हैं, इसी प्रकार जो भी कंप्यूटर में कचरा होता है उस कचरे को स्टोर करने का काम किसका होता है, रिसाइकल बिन का, ठीक है ना। विंडो मीडिया प्लेयर क्या होता है, विंडो मीडिया प्लेयर के द्वारा हम विभिन्न प्रकार का एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं, गाना, वीडियो, इमेज, ये सब किससे होता है, विंडो मीडिया प्लेयर से, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा विंडो एसओ सीरीज, क्या आता है, एसए सीरीज। विंडो एसओ सीरीज क्या है, समझाइए। ये क्वेश्चन जबरदस्त है, ध्यान रखना, ठीक है ना। विंडो एसओ सीरीज का मतलब होता है जब हम नया कंप्यूटर लेते हैं, जब भी उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के साथ साथ जो हमारे पास एप्लीकेशन आते हैं
वो विंडो एसोसीरीज कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं, जब हम कोई भी मोबाइल नया लेते हैं तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी एंड्रॉयड का आता है, उसमें कैमरा होता है, यूट्यूब होता है, प्ले स्टोर होता है, ये सब क्या होते हैं, मैसेज के आइकन होते हैं, ये सब एसोसीरीज कहलाते हैं। मतलब जो पहले से हमारे कंप्यूटर में आ जाते हैं। अब क्या क्या आते हैं वो थोड़ा सा मैं, जैसे नोटपैड हुआ, ठीक है, कैलकुलेटर हुआ, इसी में गेम्स आ जाते हैं, इसी में MS पेंट आ जाता है, ठीक है, और इसी में वर्ड पैड आ जाता है। तो इतने चीज आप लिख देना और आपको फर्स्ट यूनिट से बस इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना है। और यदि क्वेश्चन आ भी जाता है, जैसे एक और आता है मैथ इनपुट पैनल, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट से आपको इतना ही पढ़ना है, फटाक से इसकी स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर मैं आपको सेकेंड यूनिट में ले चलता हूं। इसके बाद मैं बात करता हूं यूनिट नंबर 2 की, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं फास्ट होने वाला हूं, आपको फर्स्ट यूनिट 16 मिनट की चली गई। सोचो यदि मैं 5 मिनट 5 यूनिट बनाऊंगा, 16 पंचे 80 क्वेश्चन, 80 मिनट। सेकेंड यूनिट में आपको बताता हूं, क्वेश्चन लिख लेता हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन होगा MS वर्ड की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। MS वर्ड की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ओके। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब MS वर्ड की विशेषताएं क्या होती हैं, आपने क्वेश्चन को रटा होगा, बहुत अच्छे से हमको पता है, ठीक है ना। जैसे आपने फर्स्ट में विशेषता में द मार्कस फाइनल कमांड होगा, तो हमको MS वर्ड को रटना नहीं है भाई। आपने जितना भी MS वर्ड में पढ़ा है, कट हो, कॉपी हो, पेस्ट हो, बोल्ड हो, टैलिक हो, सबस्क्रिप्ट हो, सुपरस्क्रिप्ट हो, ठीक है, ये सब हमारी क्या कहलाती है, MS वर्ड की विशेषताएं। मतलब MS वर्ड के अंदर जितने भी ऑप्शन होते हैं वे सब MS वर्ड की विशेषताएं कहलाती हैं, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना कि सर विशेषताओं में जो आंसर में लिखा है वही है, नहीं, MS वर्ड में जो हमसे बनता है वो सारी क्या है, हमारी विशेषताएं हैं, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन इसमें लिखोगे, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। क्या है हमारा, निम्न पर टिप्पणी लिखें। अब यहाँ पर टिप्पणी कौन कौन सी आएगी, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, ठीक है ना। पहला हमारा आएगा सेव, और क्या जाएगा इसमें, सेवस, ठीक है ना। दूसरी टिप्पणी हमारी आ जाएगी प्रिंट एंड प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। और इसमें तीसरी आ जाएगी फाइंड एंड रिप्लेस। चौथी टिप्पणी इसी में आ जाएगी हमारी, इसमें चौथी टिप्पणी हमारी आ जाएगी बुलेट्स एंड नंबर, ठीक है। पांचवी टिप्पणी हमारी इसमें आ जाएगी चेकिंग ग्रामर एंड स्पेलिंग चेक, ठीक है। छठवीं टिप्पणी हमारी आ जाएगी टैब्स एंड इंडेंट्स। बहुत अच्छे से मैंने इनको पढ़ाया है, टैब्स एंड इंडेंट को, ठीक है। और सातवीं टिप्पणी आ जाएगी बॉर्डर एंड शेडिंग, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन रहते हैं। अब ये बताओ सेव का मतलब क्या होता है, एक एक बार मैं बता देता हूं। जो हमारे द्वारा डेटा लिखा होता है उसको सुरक्षित करना सेव कहलाता है, और सेव की हुई फाइल को किसी अन्य नाम से सेव करना सेवस कहलाता है। प्रिंट क्या कहलाता है, जब हमारे द्वारा सेव की हुई फाइल को हार्ड कॉपी में प्राप्त करना प्रिंट कहलाता है। हार्ड कॉपी में प्राप्त करने से पहले उसका व्यू देखना प्रिंट प्रीव्यू कहलाता है, ठीक है। फाइंड, हमारे द्वारा जो डेटा लिखा हुआ है उसमें से कोई भी डेटा को खोजना फाइंड कहलाता है। और एक स्थान
मतलब किसी डेटा के स्थान पर दूसरा डेटा लाना रिप्लेस कहलाता है। बुलेट एंड नंबर्स क्या कहलाते हैं? हमारे द्वारा जो फाइल बनाई जाती है उन फाइलों में लाइन के पहले कोई चिन्ह या सिंबल लाना या नंबर लाना बुलेट एंड नंबर्स कहलाते हैं। चेकिंग ग्रामर एंड स्पेलिंग चेक का मतलब ये होता है कि जब हमारे द्वारा कोई भी चीज लिखी जाती है एमएस वर्ड में तो उसकी ग्रामर को चेक करने के लिए चेकिंग ग्रामर का यूज किया जाता है, जिसकी शॉर्टकट F7 होती है। ठीक है, स्पेलिंग चेकिंग में क्या होता है कि जो हम फाइल में टेक्स्ट लिखते हैं उसकी स्पेलिंग सही है नहीं है, वो हमारा स्पेलिंग चेकिंग कहलाता है। टैब्स और इंडेंट की मैंने पर्सनल वीडियो बना के रखा है, आप देख लेना। इंडेंट हमारा कहाँ पाया जाता है? इंडेंट पाया जाता है रूलर बार में। ठीक है ना, तो इंडेंट की डेफिनेशन क्या होती है? एमएस वर्ड के अंदर रूलर बार में जो एक विशेष प्रकार की आकृति होती है उसे इंडेंट कहते हैं। इंडेंट हमारे 4 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट लाइन इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट, ठीक है, लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट। ठीक है, इसके बाद बॉर्डर एंड शेडिंग। बॉर्डर तो जानते ही हो, किसी भी पैराग्राफ के चारों ओर लाइन लाना बॉर्डर कहलाता है। और शेडिंग क्या कहलाता है? जिस भी पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं उस पैराग्राफ के पीछे कलर लगाना क्या कहलाता है? हमारा शेडिंग कहलाता है। राइट, इसके बाद अगला क्वेश्चन, जो तीसरा क्वेश्चन होगा हमारा, पेज लेआउट। क्या आएगा? पेज लेआउट। पेज लेआउट को विस्तार पूर्वक समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विस्तार पूर्वक समझाइए। आप वीडियो को स्किप नहीं करना बेटा, इतनी लंबी वीडियो बना रहा हूं, ध्यान रखना। पेज लेआउट का मतलब होता है यदि मेरा ये पेज है, क्या है हमारा? ये पेज है, तो इस पेज में हमारी क्या क्या विशेषताएं होती हैं उसी को हम पेज लेआउट बोलते हैं। मान लो ये पेज है, तो पेज में क्या होता है? चारों तरफ बॉर्डर होती है, पहला मतलब पेज बॉर्डर, इसका पहला पॉइंट बन जाएगा। दूसरा, पेज बॉर्डर के बाद में पेज मार्जिन दे सकता हूं। तीसरा, हम इसमें क्या कर सकते हैं? पेज कलर भी कर सकते हैं, इसमें हम लाइन नंबर भी दे सकते हैं। ठीक है, पेज में वाटरमार्क लगा सकते हैं, मतलब हम पेज में जो जो कर सकते हैं वो सब पेज लेआउट में आता है। राइट, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन में जाते हैं। इसकी मैं पर्सनल वीडियो बनाया हूं, आप जाके चेकआउट कर लेना। एमएस वर्ड में टेम्पलेट व टेबल का निर्माण कैसे करेंगे? ठीक है, और 5वां क्वेश्चन लास्ट आता है हमारा, एमएस वर्ड में विजार्ड को समझाइए। किसको? विजार्ड को समझाइए। ये हमारे सेकेंड यूनिट के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाक से स्क्रीनशॉट कीजिए। थर्ड यूनिट। ठीक है, एक एक क्वेश्चन में ओवरव्यू भी देता चलता हूं, बताता भी चलता हूं। थर्ड यूनिट बहुत ही छोटी और शॉर्ट में बताने वाला हूं, और आपको उतने ही क्वेश्चन पढ़ने हैं जितने मैं बता रहा हूं। राइट, हमारी यूनिट नंबर 3 है। यूनिट नंबर 3 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मेल मर्ज क्या है? क्या? मेल मर्ज क्या है? इसके विभिन्न स्टेप, इसके स्टेप लिखिए, इसके स्टेप लिखो। और इसके 6 स्टेप होते हैं। कितने? 6 स्टेप होते हैं, जो कि मैंने एक पर्सनल वीडियो बना के रखा है, आप उसमें चले जाना। आपको थर्ड यूनिट से यही क्वेश्चन बस पढ़ लेना, बस इसके अलावा कछु ना पढ़ना, आपको 16 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है ना, लेकिन आप पढ़ने वाले हो तो 1-2 क्वेश्चन और टिप्पणी में देख लेना। दूसरा क्वेश्चन है टिप्पणी। टिप्पणी में क्या है? पहला क्वेश्चन आता है थ्रेशर। क्या आता है हमारा? थ्रेशर। और थ्रेशर का उपयोग हम काय के लिए करते हैं? थ्रेशर का उपयोग हम करते हैं कोई भी पर्यायवाची वर्ड ढूंढने के लिए। मेल मर्ज की डेफिनेशन आपसे आना चाहिए, जो कि मैंने आपको बता के रखा है। वाटरमार्क आपसे लगाना आना चाहिए, ठीक है ना, वाटरमार्क, इसको भी मैंने वीडियो में बताया है। चौथा पॉइंट हमारा फुटनोट एंड नोट आएगा। एंड नोट ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 5वां हमारा आता है स्मार्ट आर्ट एंड शेप, ठीक है, शेप। 6वां हमारा जाता है ड्रॉप कैप। क्या जाता है?
ड्रॉप कैप। आपको बस इतने ही क्वेश्चन पढ़ना है थर्ड यूनिट से। और मैंने आपको बार बार बताया है कि हर एक यूनिट की प्रॉपर वीडियो में अपलोड किया हूं, आप जाना और देख लेना। मैं बताता हूं 80 नंबर में से आपको 75 प्लस ही मिलेंगे यदि प्रॉपर वीडियो देख रहे हो तो। आज तक ना पढ़ो नो प्रॉब्लम, लेकिन जितना मैं बताया हूं उतना पढ़ लेना, ठीक है ना। इसके बाद यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं। कहे मैं यूनिट नंबर 4 में आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, चार्ट किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, मैं आपको क्लियर बता दिया, ठीक है ना। क्या मैंने बोला, चार्ट क्या है, चार्ट क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। चार्ट क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं चार्ट के डेफिनेशन। चार्ट के डेफिनेशन यदि आपने एमएस एक्सेल चलाया होगा तो एमएस एक्सेल की क्या होती है, ये हमारी सीट होती है। हम यहाँ पर मान लो कोई डेटा टाइप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डेटा टाइप कर रहे हैं, सिस्टम से समझ लो। मान लो कि ये एक्सेल सीट है, ठीक है। हम यहाँ पर डेटा, जैसे मैं सीरियल नंबर लिखता हूं, यहाँ मैंने नेम लिखा, यहाँ पर मैंने सैलरी लिखी, ठीक है ना। अब यहाँ पर 1 2 3 राम श्याम मोहन और सैलरी दे दिया। अब मैं चाहता हूं कि ये डेटा का मेरे को चार्ट चाहिए। क्या चाहिए, चार्ट। जैसे मैच आता है तो मैच में चार्ट बताता है किस ओवर में इतने रन गए, उसका चार्ट आता है। तो सबसे पहले चार्ट के डेफिनेशन सुनना। एमएस एक्सेल के अंदर किसी भी प्रकार के अल्फाबेटिक और न्यूमेरिकल डेटा को ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करने की प्रोसेस को चार्ट कहते हैं, ठीक है ना। अब चार्ट कितने प्रकार के होते हैं, चार्ट मैं यहाँ पे आपको 8 प्रकार के बता रहा हूं। पहला आता है हमारा कॉलम चार्ट। कौन सा, कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट का जस्ट अपोजिट दूसरा होता है बार चार्ट। कौन सा होता है, बार चार्ट। इसके बाद तीसरा चार्ट आता है हमारा लाइन चार्ट। लाइन चार्ट, और लाइन चार्ट का जस्ट अपोजिट चौथा होता है एरिया चार्ट। क्या होता है, एरिया चार्ट। ओके, 4 हो गए। पांचवा हमारा होता है एक पाई चार्ट, पाई चार्ट, और छठवा होता है डोनट चार्ट। ये सारी चीजें आपने पढ़ा होगा, ध्यान रखना, चार्ट। ओके, इसके बाद सातवां हमारा रडार चार्ट होता है, रडार चार्ट, और आठवां होता है बबल चार्ट। क्या होता है, बबल चार्ट। ये हमारे इतने प्रकार के चार्ट होते हैं जो आपको क्वेश्चन में सीधा 16 नंबर का पूछता है, ये चीज का ध्यान रखना। जैसे मैं आपको फंडामेंटल में बताया था वैसे ही मैं आप पीसी पैकेज में यूनिट 4 में मोस्ट इंपोर्टेंट है चार्ट, ठीक है ना, जो आपको पढ़ के जाना है। इसका ओवरव्यू मैं देते चल रहा हूं। इसके बाद दूसरा पॉइंट, एमएस एक्सेल के गुण। एमएस एक्सेल के गुण या विशेषताएं हैं, आपको वही लिखना है जो एमएस एक्सेल में पढ़े हो। प्रत्येक ऑप्शन उसका गुण है, विशेषता है, को समझाइए, ठीक है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दैट इज थर्ड क्वेश्चन। कॉलम को फ्रीजिंग करना। क्या करना, फ्रीजिंग का मतलब होता है स्थायी करना, फ्रीजिंग करना, हाइडिंग करना और स्प्लिटिंग करना, स्प्लिटिंग करना, ठीक है। ये आपसे आना चाहिए। इसके बाद टिप्पणी देख लो, इसमें क्या है, टिप्पणी। टिप्पणी में क्या क्या आ जाएगा हमारा, एडिटिंग, अ सेल, ठीक है, एंड डिलीटिंग। इसके बाद आ जाता है हमारा दूसरा ओपनिंग, अन एग्जिस्टिंग सीट। क्या होती है, जो हमने पहले से बना के रखा है उसको ओपन करना, वही कहलाता है, ठीक है। बॉर्डर एंड शेडिंग, जो मैंने थर्ड यूनिट में बताया है, बॉर्डर एंड शेडिंग, राइट। इसके बाद फोर्थ आता है हमारा स्प्रेडशीट। क्या आता है, स्प्रेडशीट। और फिफ्थ आता है हमारा एड्रेसिंग। जो क्वेश्चन आपसे ना बने आप पूछ सकते हो, राइट।
इसके बाद आता है, बस इतने क्वेश्चन ही पढ़ लेना। एक क्वेश्चन और लिख लेना कि एमएस एक्सेल में वर्कशीट, अपना एक वर्कशीट होता है, पेपर वर्कशीट होता है और स्प्रेडशीट, इन तीनों में अंतर मैं आपको इसके बाद वीडियो में एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, आप उसमें देख लेना। ओके, इसके बाद हम यूनिट नंबर 5 की बात करते हैं। यूनिट नंबर 5 में क्या कैसे करना है वो भी समझना। पावर पॉइंट हमको पढ़ना है, उसकी मैंने प्रॉपर वीडियो बना के रखा है और आपको बताना है कि उस वीडियो में आपको क्या समझ में नहीं आया। 5th यूनिट में चलते हैं। 5th यूनिट में पहला क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट से आप क्या समझते हैं? एमएस पावर पॉइंट से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? ठीक है, ये पहला है। इसके लाभ व प्रयोग को समझाइए। इसके लाभ व प्रयोग को समझाइए। ओके, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। दैट इज दूसरा है टिप्पणी। टिप्पणी तो कुछ में नहीं छोड़ेगा, ध्यान रखना। टिप्पणी में पहला जाता है प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं। प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, मैंने इसकी प्रॉपर वीडियो कंप्लीट करके रखा है बेटा, ध्यान रखना। स्लाइड लेआउट, स्लाइड लेआउट। आपको वीडियो नहीं मिलता, कमेंट कर देना, नो प्रॉब्लम। कमेंट में प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7987623397 पर व्हाट्सएप करना, कॉल मत करना, व्हाट्सएप मैसेज कर देना। मैं आपको एक एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, ये भी मेरा वादा है, ठीक है। इसके बाद थर्ड है स्लाइड मास्टर व्यू। क्या जाएगा? स्लाइड मास्टर व्यू। ओके, फोर्थ हमारा आ जाएगा, फोर्थ टिप्पणी में हैंड आउट मास्टर। क्या जाएगा? हैंड आउट मास्टर। ओके, 5th में हमारा क्या जाएगा? बुलेट एंड नंबर्स, बुलेट्स एंड नंबर्स, जो हमने 2nd यूनिट में सीखा है, ठीक है। मतलब एमएस वर्ड पढ़ने से सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। स्लाइड ट्रांजिशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। स्लाइड ट्रांजिशन क्या कहलाता है? एमएस पावर पॉइंट में एक स्लाइड आने के बाद जब दूसरी स्लाइड आती है तो ये प्रोसेस स्लाइड ट्रांजिशन कहलाती है, राइट। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, एमएस पावर पॉइंट में, एमएस पावर पॉइंट में व्यू कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, समझाइए। तो 6 प्रकार के व्यू होते हैं, ये चीज का ध्यान रखना, जो आपसे बनना चाहिए। इसकी प्रॉपर वीडियो बना के रखा हूं, ठीक है। इसके बाद इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पावर पॉइंट में ऑडियो व वीडियो को कैसे ऐड करते हैं? कैसे ऐड करते हैं? पूरा 8 नंबर का ये क्वेश्चन तो लिख के रख लो। ये क्वेश्चन 100% आएगा और हर एक क्वेश्चन में स्टेप लिखना है बेटा। स्टेप नहीं लिखोगे बट्टे खाता में चले जाओगे। 8 नंबर का क्वेश्चन है, 3 ही नंबर मिलेंगे, स्टेप नहीं लिखोगे। वो भी 3 नंबर दे दिया तो आप भाग्य समझो, ठीक है ना। तो हर एक क्वेश्चन में पीसी पैकेज में स्टेप लिखना है। फंडामेंटल में पूरा थ्योरेटिकल चलता है, पीसी पैकेज एमएस एक्सेस में पूरा का पूरा स्टेप बेस आपको लिखना है, ठीक है ना। स्टेप नहीं बनते मेरे पुराने वीडियो में देख लेना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो मैंने यूनिट वाइज बनाया है उसमें कुछ बताया नहीं है, सारी चीजें बताया हूं। इसके बाद 5वां क्वेश्चन, स्लाइड को इंसर्ट करना। क्या है? स्लाइड को इंसर्ट करना, स्लाइड को डिलीट करना, और इसके बाद आता है स्लाइड को कॉपी करना। कॉपिंग की प्रक्रिया को समझाइए, की प्रक्रिया को समझाइए, ठीक है ना। ये 5 क्वेश्चन है। इसके बावजूद मैं अभी बीच बीच में 1-1, 2-2 घंटे के अंदर वीडियो अपलोड करूंगा, देखते चलना। आप बोलोगे क्या बात है, और 80 में से बेटा 75 नंबर लेके आना है, ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।